जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सब अच्छे से होंगे, आप सबकी अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। साथियों, जैसे आप सब जानते हो कितने बच्चे न जाने रोज पर डे कम से कम 100-150 कॉल आते थे एआरओ आगरा के लिए, और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते थे एआरओ आगरा के लिए, सर जी हमारा फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, फाइनल मेरिट क्या रहेगी। साथियों, जैसे आपको पिछली बार भी हम बताए थे तो फाइनल कट ऑफ क्या थी, आसपास उतना ही गई थी, 1-2 नंबर छोड़ के इधर ऊपर नीचे हुआ था। लेकिन साथियों, इस बार आगरा यारों की क्या जा सकती है कट ऑफ, साथियों हम इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दे रहा हूं साथियों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से साथियों जरूर जुड़े। एक बार आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन करके, आप ज्वाइन खुद से नहीं हो पाओगे, आप कर देना, उसके बाद इधर से हमारी टेक्निकल टीम आपको जोड़ लेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे आप रहोगे, कोई भी अपडेट रहता है उस पर मैं शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि साथियों आप जानते हो हमारी एकेडमी भी चलती है, फिजिकल की और रिटर्न की सब कुछ चलती है साथियों। इसीलिए मैं सोचता हूँ अगर मैं कहीं भी रहूंगा तो व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से आप सबको पहुंचा सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ। साथियों आइए साथियों हम बात करते हैं। साथियों, अभी भी जो बच्चे लाइक विक नहीं ठोके हुए यार, लाइक विक ठोक दो। आप जानते हो आप सब पे इकलौता ऐसा चैनल है जो हर एक अपडेट आपको पहले सबसे अच्छी अपडेट देता रहता है। ठीक है साथियों, एआरओ आगरा आर्मी भर्ती, साथियों क्या रहेगा फाइनल कट ऑफ, कितने बंदे पास होंगे, कब तक आएगा फाइनल रिजल्ट के बारे में हम ये भी जान लेंगे। ठीक है साथियों, एक बार सारे बंदे दबा के सेशन को शेयर करके, ठीक है तो जय हिंद। ठीक है, सभी लोग दबा के सेशन को शेयर करके आओ यार, अभी भी लाइक नहीं ठोके, लाइक ठोक दो यार। कम से कम चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि अभी भी हमारी फैमिली बहुत छोटी है आप सबकी। ठीक है, इसे भी बड़ी। ठीक है दोस्त, आइए साथियों हम फाइनल रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या है। साथियों पूरा ए टू जेड जानकारी लेके आ चुका हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों किस यारों का, आगरा यारों की साथियों बात कर रहा हूं। उसके बाद साथियों, ठीक है, पहले हम बात करेंगे जीडी की, टीडीएन की, टीडीएन 10 पास, टीडीएन 8 पास, टेक्निकल की बात करेंगे। फिर उसके बाद साथियों हम कलर की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है साथियों, क्लर्क की बात करेंगे। अब साथियों जितने भी रिजल्ट हैं आपको एकदम क्लियर करके बता रहा हूं। साथियों जीडी में, साथियों आगरा जीडी में साथियों कितने बच्चे पास थे, 9,989 बच्चे पास थे। टीडीएन 10 में कितने बच्चे पास थे, सी रिजल्ट में साथियों 548 बच्चे पास थे। इसमें साथियों टीडीएन 8 में कितने पास थे, 190 बंदे पास थे। साथियों टेक्निकल में कितने बच्चे पास थे, 754 बच्चे पास थे। कितने, 754। क्लर्क में साथियों 412 बच्चे पास थे। अब साथियों हम बात करेंगे इनकी फाइनल मेरिट के बारे में, कितना कट ऑफ जा सकता है, कौन कौन से ट्रेड के, साथियों ट्रेड वाइज हम बात करेंगे। साथियों ये बच्चे तो पास थे, 9-10 हजार लमसम इतना पास थे। लेकिन साथियों बच्चे बचे कितने इसमें, ठीक है साथियों, अब बच्चे जो है रेड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जो बच्चे फिट हैं वो, और मेडिकल, मेडिकल जो बच्चे क्वालिफाई हैं कितने में है, 2400 के आसपास साथियों फाइनल रिजल्ट वाले बच्चे बचे हैं। 2400 के आसपास फाइनल रिजल्ट वाले बच्चे बचे हैं। इसमें साथियों 10वीं पास में 180 बच्चे आसपास बचे हैं। आसपास बच्चे एकदम क्लियर नहीं कि इतना, हाँ हो सकता है 10 15 20 बच्चे इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन इतना क्लियर है। ठीक है, 8वीं पास में टीडीएन में साथियों 60 50 या 60 या 70 बच्चे आसपास बचे हैं। टेक्निकल में साथियों कितने बचे हैं फाइनल के लिए, साथियों 240 के आसपास बचे हैं। क्लर्क में 160 के आसपास बच्चे बचे हैं। ठीक है, फाइनल के लिए ये सब क्या है साथियों, फाइनल वाले हैं, ये फाइनल, ये फाइनल, ये फाइनल, ये फाइनल, ये फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट का, कब आए रिजल्ट, कब मेरा सिलेक्शन हो, मैं वर्दी में तुरंत फौरन जाऊं ट्रेनिंग पे। ठीक है साथियों, अब बात हुई क्लियर, आप उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ चुके होंगे। अब साथियों हम बात करेंगे पिछली बार मेरिट क्या गई थी, इस बार मेरिट क्या जा सकती है। पिछली बार साथियों जो क्या था ना, जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा हाई लेवल टफ था, ठीक है टफ था। लेकिन इस बार जो पेपर का लेवल है एकदम जीरो लेवल का आया था। मैं मानता हूं किसी शिफ्ट में साइंस थोड़ा टफ थी, लेकिन इतना भी टफ, अगर साइंस 15 क्वेश्चन टफ थे आपके साथियों, उसमें 8 क्वेश्चन आसानी से कर पाए थे आप। अब ज्यादा से ज्यादा 6-7 क्वेश्चन टफ थे, मैं मानता हूँ 6-7 क्वेश्चन टफ थे,
लेकिन आपकी रीजनिंग और मैथ एकदम जीरो लेवल पे थी, एक बिना पेन पे आप सॉल्व कर सकते थे। बच्चे 20 में 20 रीजनिंग मैथ करके आए थे। ठीक है साथियों, इसीलिए साथियों पिछली बार जो आगरा यारों की मेरिट थी, मैंने बताया था कि 158 के आसपास जाएगी, 158 के आसपास, नहीं पुराना वीडियो उसको आप देख सकते हो, 158 के आसपास बताया था। लेकिन वो मेरिट कब कितनी गई थी साथियों, 156 के आसपास गई थी। वो मेरिट कितनी गई थी, 156 के आसपास गई थी। अब बताओगे सर जी आपको इतना सटीक जानकारी आई कहां से, मिली कहां से? अब साथियों आप सवाल पूछोगे, बिल्कुल आप पूछो, मैं उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथियों कब कैसे हमें पता चला, जैसे आप हम पे कॉल करते हो, गुरुजी हमारी में हमारा क्वेश्चन इतना 160 के आसपास सही है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? मैं कहता हूं हाँ जी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका उसी 160 पे सिलेक्शन हो गया। कोई बच्चा कॉल किया बोला सर जी मेरा 158 बन रहा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा था हाँ यार दोस्त हो जाएगा, उस बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया था। मैं कहता हूं जिसका 157-58 के, मैं जानता हूं जितना मैं मेरिट बताया हूं उतना आसपास जा रहा है, मैं बच्चे से बोलता हूं यार दोस्त आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको कॉल, आप कुछ करना या ना करना लेकिन हमारे पास एक बार कॉल करके जरूर बता देना कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैसेज एक बार जरूर कर देना। ठीक है, उससे हमें क्लियर हो जाता कि हाँ यार 158 के आसपास मेरिट गई है। अब साथियों 157-58 पिछली बार गई थी, लेकिन जब वेटिंग लिस्ट आई थी, वेटिंग लिस्ट कितनी आई थी, 120 बंदों की आई थी। जब वेटिंग लिस्ट प्यारे बच्चों 120 बंदों की आई थी, अब इसमें साथियों मेरे पास बच्चे कॉल करे सर जी हमारा तो 156 155 भर रहा था, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा यार धैर्य रखो, वेटिंग लिस्ट हो सकता आए आपका सिलेक्शन हो जाए। जब बच्चों का वेटिंग लिस्ट आए प्यारे बच्चों, 156 जिसका था उसका भी सिलेक्शन हो गया। तो मैं क्या मानूं कि 156 157 158 तक मेरिट गई है आसपास। ठीक है, ठीक है साथियों, अब साथियों ये बात हो गई है क्लियर। लेकिन पिछली बार के मुकाबला इस बार वैकेंसी क्या बढ़ेगी जैसे बताया जा रहा था, जी नहीं, सब कुछ आसपास पिछली बार 1000 प्लस 1100 कुछ ऐसी वैकेंसी आई थी, जीडी में आई थी। लेकिन आपको 1000 तक वैकेंसी देखने बहुत होगा, 100-150 वैकेंसी इधर उधर होगी, नहीं तो उतना आसपास रहेगा। ठीक है साथियों, अब क्लियर आप पिछली मेरिट के बारे में समझ गए, पिछली बार पेपर का भी लेवल टफ था। ठीक है, ये भी क्लियर है। लेकिन साथियों इस बार पेपर का लेवल जीरो लेवल पे था, लेकिन इस बार जीडी की जो मेरिट है प्यारे बच्चों कम से कम 160 162 के आसपास रहेगी, 160 162 के आसपास रहेगी। ये अगर आपका दोस्त इतना स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में रहोगे। क्या सेफ जोन में रहोगे? यहाँ पे हमें रेस भी टफ थोड़ा देखने को इसलिए मिली थी क्योंकि साथियों ग्राउंड पे कीचड़ था, ग्राउंड पे कीचड़ था। जो बच्चे अच्छे से मेहनत, 5:45 टाइमिंग तो पूरा मिल रही थी, लेकिन जो बच्चा मेहनत किया था, ठीक से अच्छे से दौड़ा था, उस वही बच्चा रेस क्वालिफाई कर पाया है। ठीक है, यहाँ पे रोड पे भी रनिंग देखने को मिली थी। अगर आपका 160 162 के आसपास है दोस्त, आप सेफ जोन में हो, एक्सीलेंट रेस है, कमांडो की तैयारी करते रहो। ठीक है, ठीक है साथियों, अब ये बात हो गई जीडी के लिए, हो गई है बात क्लियर। लेकिन साथियों लास्ट तक बने रहिए, अभी और भी कुछ फाइनल रिजल्ट के बारे में बताऊंगा कब तक रिजल्ट आएगा। अब साथियों टीडीएन में क्या है, 180 बच्चे आसपास पास हैं। इसकी मेरिट क्या जाती है प्यारे बच्चों, इसमें ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 बच्चे छटते हैं, 30 से 40 बच्चे बाहर जाते हैं, वही जान लो, 30 से 40 बच्चे बाहर जाते हैं और सबका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें मेरिट क्लियर नहीं हो पाती यार, जो है बात सही बता रहा हूँ। इसमें 30 से 40 बच्चे बाहर जाएंगे और सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बच्चे वही बाहर जाएंगे जिन्होंने 7 बीम लगाई है, 8 बीम लगाई है, बस वही बच्चे बाहर होंगे, नहीं और सबका सिलेक्शन हो जाता है आराम से। ठीक है, यही हाल इसमें भी है। 8वीं पास में 8वीं पास में 15 से 20 बच्चे बाहर जाएंगे, 15 से 20 बच्चे बाहर जाएंगे और सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अब साथियों हम टेक्निकल की बात कर लेते हैं। टेक्निकल में प्यारे बच्चों क्या है, कैसे होता है, कि मेरिट कैसे बनती है, हम इस पे भी अभी अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरिट कैसे बनती है टेक्निकल में, क्या है दो साथियों, इसमें साथियों आईटीआई डिप्लोमा तमाम ऐसे सर्टिफिकेट जो आपको छूट मिलती है इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब साथियों इसमें क्या है, कैसे होता है, अब इसमें भी प्यारे बच्चों क्या है, 50 से 40 यानी 40 से 50 बच्चे बाहर जाते हैं, 40 से 50 बच्चे बाहर जाते हैं और सबका सिलेक्शन हो जाता है। अब बताओगे सर जी इसमें यानी कि फिजिकल का नंबर भी नहीं जुड़ता, जी हाँ नहीं जुड़ता, लेकिन यहाँ पे सारे बच्चे के एक्सीलेंट में पकड़े जाते हैं, एक्सीलेंट में टेक्निकल में सारे बच्चे पकड़े जाते हैं।
कोई बच्चा 7 बीम लगाया है, कोई बच्चा 8 बीम लगाया है, कोई बच्चा 9 बीम लगाया है। ये 3 बीम ऐसे लगी, किसी की 7 लगी, किसी की 8 लगी, किसी की 9 लगी है। अब फिजिकल यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मैंने मान लिया सारे बच्चे, जो तीनों बच्चे हैं, 3 बच्चे ऐसे ऐसे हैं, एक की 7 बीम लगी है, एक की 8 बीम लगी है, एक की 9 बीम लगी है, लेकिन इनका देखा जाए टोटल स्कोर देखा जाए, इनका सभी का स्कोर 172 है। 100 बता रहा हूं, एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, 172 है। अब इसमें देखो यार, तीनों का स्कोर बराबर है, नंबर तो बराबर है, फिजिकल सब कुछ है, लेकिन इसमें कहां देखा जाए, बीम पे देखा जाएगा। अब इसकी 7 बीम है, ये बच्चा कट जाएगा, 8 बीम है, ये भी कट जाएगा, अब 9 बीम है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही रहता, स्कोर बराबर है, लेकिन फिजिकल भी कहीं ना कहीं माने रखता है। अब उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, बताया था जल्द 40 से 50 बंदे छटेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। अब साथियों हम बात करेंगे क्लर्की के बारे में। ठीक है साथियों, क्लर्की में बच्चे कितना, 412 बच्चे फाइनल पास हुए थे, सी में पास हुए थे, 160 के आसपास फिट हुए हैं, यानी डॉक्यूमेंट मेडिकल लेके। ठीक है, अब इनकी मेरिट कैसे बनेगी साथियों, इनकी मेरिट क्या है, इनमें वैकेंसी कोई क्लियर नहीं होती। अगर इसमें आगरा यारों में 160 बंदे हैं, 160 बंदे हैं, तो अगर 160 बंदों में ऑल इंडिया मेरिट पे अगर 160 आ गए टॉप 10 पे, 160 का सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें पिछली बार जो था साथियों क्वेश्चन पे, जिसका 35-36 क्वेश्चन सही था, जिस बच्चे का 35-36 क्वेश्चन सही था उसका सिलेक्शन हो गया था। इस बार भी साथियों वही आसपास बहुत जाएगा, 35-36 ही जाएगा, क्योंकि पिछली बार टाइपिंग नहीं थी, सिर्फ पेपर था, इस बार टाइपिंग भी है, पेपर भी है, मगर लेकिन हाँ टाइपिंग भी ठीक ठाक है। 35-36 क्वेश्चन जो बच्चा किया है, अपने आप को सेफ जोन में मान के चलना, आपकी मेरिट ऑल इंडिया बने या पूरे कुछ भी बने, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये बात हो गई है क्लियर। अब साथियों हम बात करेंगे जीडी की, बात करेंगे अब फाइनल साथियों कैसे इसका बनता है जीडी और टीडीएन की, जीडी और टीडीएन की बात करेंगे। ठीक है, जीडी और टीडीएन की बात करेंगे। ठीक है, लाइक को एक ठोंक दो यार, ठीक है, लाइक को एक ठोंक दो, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में कमेंट कर देना, जी सर जी कैसी जानकारी है, क्या है, सब कुछ थोड़ा कमेंट वमेंट कर देना यार। ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, फिजिकल के लिए रिटर्न के लिए तैयारी करनी है तो आ जाना। ठीक है साथियों, गारंटी के साथ कहता हूँ, कहीं भी बैठ जाओगे वहां से झंडे गाड़ दोगे। अब साथियों हम मेरिट कैसे बनती है साथियों, जैसे आपने देखा इसमें 2 ग्रुप होते हैं, जीडी और टीडीएन में 2 ग्रुप में रेस होती है, 2 ग्रुप में रेस होती है, एक 88 का फिजिकल होता है, एक 100 का फिजिकल होता है। ठीक है, ये बातें हुई हैं क्लियर। ठीक है, अब इसमें साथियों जो एक्सीलेंट रेस स्केल मारता है उसको 60 नंबर मिलता है, जो दूसरा नंबर गुड में पकड़े जाते हैं उनको 48 नंबर मिलते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 है। ठीक है, कितना है प्यारे बच्चों, 12 है। लेकिन ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, जब 12 है 12 है, लेकिन साथियों फिजिकल मेन होता है जीडी और टीडीएन में। लेकिन अब आपको क्या करना है साथियों, मेरिट कैसे बनेगी, आपका स्कोर जैसे उसमें बताया था कि सारे बच्चों का 162, चलो ठीक है, मैं मान लिया 162 सबका है, 162 ऐसे हैं, 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, अब 4 बच्चे हैं जिनका चारों बच्चों का स्कोर 162 बन रहा है। अब किसी पे 7 बीम है, किसी पे 9 बीम है, किसी पे 8 बीम है, किसी पे साथियों पूरी 10 बीम है। अब इस चारों बच्चों में सिर्फ एक बच्चा चुना जाएगा, लेकिन इस पे साथियों क्या है, इस पे क्या है, 162 नंबर बन रहे हैं। अब साथियों जिसका 10 बीम है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तीनों बच्चे कट जाएंगे। लेकिन साथियों अगर जैसे ऐसे भी होता है, जैसे 162 नंबर है, 1 2 3 4, 4 बंदे खड़े हैं, एक सीट पे 4 बच्चे खड़े, बता रहा हूं कि ऐसे मेरिट बनती है। ठीक है, 4 बच्चे खड़े हैं, अब इसमें साथियों सबकी 10-10 बीम है, किसकी कितनी कितनी बीम है, 10-10 बीम है, सबकी 10-10 बीम है। ठीक है, सबकी 10-10 बीम है, इतना है। अब इसमें 10-10 बीम है, सब कुछ है। अब कैसे बच्चे इसमें बाहर होंगे, ये तीनों की बात बता रहा हूं। ठीक, कैसे बच्चे बाहर होंगे। अब साथियों उसमें इसमें कोई देखेंगे कि हाई स्कूल लगा के कौन कौन देखा है, हाई स्कूल लगा के सभी देखते हैं भर्ती, सभी बच्चे देखे हैं। अब देखेंगे इसमें इंटर कौन लगाया है, 10+2। अब देखो किसी कोई बच्चा लगाया है, कोई बच्चा नहीं, नहीं ज्यादा करके सभी 10+2 लगा देते हैं। अब इसमें देखेंगे अदर, डिप्लोमा किसके पास है, कंप्यूटर किसके किसके कौन सी क्या आया, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन सा लगाया है, ग्रेजुएशन कौन सा बच्चा लगाया है, ये सारी चीजें देखें। जब ग्रेजुएशन पे आएंगे तो हो सकता है इस बच्चे के पास 10+2 ही था, ये तो कट जाएगा। अब इसके पास भी 10+2 था, ये भी कट जाएगा।
चलो ठीक है, इसके पास बच्चे कंप्यूटर लगाया है, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये बच्चा क्या लगाया, ग्रेजुएशन लगाया है, बीए फाइनल लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरिट उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। ये मैं जानता हूँ इतना अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अब आपको समझ में आ गया हाँ या ना, जवाब जरूर देना। अब साथियों हम बात करेंगे फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, अब बताओगे वैकेंसी, वैकेंसी बहुत रहेगी, जीडी में रहेगी 900 प्लस रहेगी, 900 प्लस रहेगी। अब इसमें वही 40 यानी कि 30 से 40 बच्चे कम कर लो, उतनी वैकेंसी। इसमें भी 20 से 25 बच्चे, उसमें भी वही 40 से 50। इसमें साथियों ऑल इंडिया बनती है, अगर 160 है, अगर 160 35 प्लस स्कोर करके खड़े कर देंगे 160 का सिलेक्शन हो जाएगा, कलर का ऑल इंडिया बनती है। ठीक है, अब साथियों ये बातें हुई क्लियर। आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा प्यारे बच्चों, अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, आपका लास्ट सितंबर तक का, लास्ट सितंबर तक क्लियर होगा कि रिजल्ट, या लास्ट सितंबर के बाद ही कुछ न कुछ क्लियर होगा। अभी इतना जल्दी क्लियर नहीं हो, मैं भी पूछा था, बोले कि अभी इतना जल्दी क्लियर नहीं हो पाएगा कि रिजल्ट कब तक आएगा, लेकिन सितंबर मान के चलो, जब 10-15 दिन रह जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट कब तक आ रहा है। जैसे रिजल्ट के बारे में क्लियर होगा, आपका अपना चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल सबसे पहले खड़ा नजर आएगा। ठीक है साथियों, अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, साथियों उससे जरूर जुड़ जाना। ठीक है साथियों, तब तक मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।